Good morning student. Today I am going to explain the lesson 11 of class 8 science. I have already explained the question number 1 to 6 of this lesson. Now I am going to explain the question number 7 to 11. Question number 7 is an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a synthetic cloth. एक गुब्बारा लिया, उसे एक सिंथेटिक क्लॉथ से, सिंथेटिक होता है मैन मेड, उसे रब किया और फिर एक वॉल, एक दीवार के सहारे उसे प्रेस कर दिया. इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वॉल. फिर वो बैलून क्या उस दीवार के चिपक गया. वट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड वॉल. तो उस बैलून और वॉल जो दीवार है उसके बीच में कौन सी फोर्स है. उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से रब करते हैं तो वे चार्ज बॉडी कहलाती हैं. दोनों पे चार्ज आ जाता है, तो जो सेम चार्ज आ जाता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी. लेकिन जो बैलून है उसको जिस सिंथेटिक कपड़े से रब किया है, और वॉल क्या है, अनचार्ज बॉडी. तो एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. इसीलिए बैलून ने वॉल के साथ वो अट्रैक्ट करके वहाँ पर चिपक गया. और कौन सी फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन आवर हैंड. अगर हमने एक बकेट है उसको पकड़ रखा अपने हाथों में, तो उस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है. डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डोंट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. और जो फोर्स पे एक्ट कर रही है, अब हमने उसको पकड़ रखा है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्यों चेंज नहीं हो रही. तो आंसर आएगा टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन द बकेट. उस बाल्टी पे दो फोर्स लग रही है. पहली फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड. ज़मीन धरती उसे अपनी ओर खींच रही है एक फोर्स से, उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और ये किस दिशा में लगेगी, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड होता है नीचे की तरफ. सेकंड, हमने उसको बाल्टी को अपने हाथों में पकड़ रखा है तो उस पर मस्कुलर फोर्स लग रही है. हमारी जो मसल्स हैं वे फोर्स लगा रही है. मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स, हमारी भुजाओं की जो फोर्स है उस पर लग रही है ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने उसे ऊपर की तरफ थामा हुआ है, ऊपर की तरफ पकड़ रखा है. नीचे ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच रही है. द टू फोर्स डोंट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज. ये दो फोर्स हैं, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बकेट, बिकॉज बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. दस दीज टू फोर्सेज कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. देखो ग्रेविटी ऐसे नीचे की तरफ लग रही है और हमने उस पर मसल फोर्स लगा रखा है ऊपर की तरफ. इनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हुआ तो वो हमारे हाथ में ना ऊपर मूव करेगी ना नीचे मूव करेगी, तो बकेट वहीं की वहीं रहेगी. इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्स एक्ट कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही. किसकी, बकेट की. बकेट मीन्स बाल्टी. क्वेश्चन नंबर 9 है, A rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name the two forces which are acting on the rocket immediately after leaving the launch pad. जब उसने वो लॉन्च पैड जहाँ से वे मूव किया है, जहाँ से ये रॉकेट चला है, उसको छोड़ने के बाद, उस लॉन्च पैड को छोड़ने के बाद जब वो आकाश में चला गया, ऊपर की तरफ उठना शुरू किया, तो उस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेगी. इमीडिएटली मीन्स एकदम से. जैसे ही वो लॉन्च पैड छोड़ता है, इमीडिएटली मीन्स उसके एकदम से थोड़ी देर बाद उस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेगी जब तक वो थोड़ा पास होगा ज़मीन के. सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. अर्थ उसे अपनी ओर खींचेगी. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विच एक्ट डाउनवर्ड. सेकेंड, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर इन द एटमोसफेयर. जैसे ही वो लॉन्च पैड को छोड़ता है, जहाँ से वो मूव करना शुरू करता है ऊपर की तरफ आकाश में, तो धरती उसे अपनी ओर खींचेगी. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ डाउनवर्ड, नीचे की तरफ. और फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, जो हवा है ना वो उसे मूव करने नहीं देगी ऊपर की तरफ, तो वो उसे रोकेगी. फ्रिक्शनल फोर्स हवा में, पानी में, किसी भी सरफेस पर फ्रिक्शन हमेशा होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर एक्ट करेगा उस रॉकेट पर जो उसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा. क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विद इट्स नोजल. आपने देखा है ड्रॉपर जो आँखों में दवाई डालने के काम आते हैं, जब हम उसके बल्ब को प्रेस करते हैं, कैप्ट इन वाटर, उसके अंदर अगर पानी हो, एयर इन द ड्रॉपर इज
सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो उसमें से हवा बाहर निकलती हुई दिखाई देती है कई बार बबल्स के रूप में। कभी भी आप उसमें टपका के देखना दवाई, उसमें जितनी हवा होगी पहले बुलबुले के रूप में वो बाहर आएगी। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, और जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं उस ड्रॉपर को, उसमें पानी भर जाता है। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, जो पानी उसमें ऊपर भर गया उस ड्रॉपर में, हमने एक बीकर लिया उसमें पानी भरा, फिर ड्रॉपर को पहले थोड़ा दबाते हैं, जैसे ही दबाएंगे तो उसमें से हवा बाहर निकल आएगी और उसमें वो पानी ऊपर बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, शेप ऑफ रबर बल्ब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका आंसर डी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें से हवा अंदर से बाहर आ गई, तो अंदर प्रेशर एयर का कम हो गया और बाहर ज़्यादा, तो बाहर जो एयर का प्रेशर है वो प्रेशर लगाएगा किस पर? पानी पर, और पानी इससे वो उसके अंदर चला जाएगा ड्रॉपर के अंदर। तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, इसे ऐसे आप लर्न कर सकते हो। आपके ये लेसन जो है 11 लेसन कंप्लीट हो गया। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, इनके बारे में मैं बताती हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्ट बाय एटमॉस्फेयर, द प्रेशर एक्सर्ट बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कॉन्टैक्ट फोर्स, जो फोर्स कॉन्टैक्ट में आके लगती है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इसके लिए टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट, वे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होने चाहिए तभी कॉन्टैक्ट फोर्स काम करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जिसमें हमने एक बार एक वस्तु को चार्ज कर दिया आपस में रब करके, फिर ये चार्ज बॉडी दूसरी वस्तु को अपने ओर खींच लेती है। कभी एक प्लास्टिक के कंकड़ को अपने सिर में घुमाओ तो वो चार्ज हो जाता है, उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अगर वो अपनी ओर खींच लेता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसमें कॉन्टैक्ट में रहना जरूरी नहीं है फिर भी फोर्स लगती है। और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स भी है। मैग्नेट दूर से ही दूसरी मैग्नेट को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर खींच लेती है। फोर्स क्या होती है? फोर्स इज ए पुश और पुल, उसे फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ए अपोजिट फोर्स विच ऑलवेज एक्ट एंड इट अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स वो होती है जो मना करती है किसी चीज़ को मूव करने से। हमेशा हर एक सरफेस पर हर एक जगह फ्रिक्शन मिलेगा। किसी भी चीज़ के मूवमेंट को रोकना है तो वहाँ पर फ्रिक्शन, घर्षण होता है। और ये ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस होता है। कोई सरफेस कितना रफ है उतना ही फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, उसके नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ड्यू टू अर्थ, अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी, ग्रेविटी भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही नाम है। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटी। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स दैट अ मैग्नेट अप्लाई ऑन अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मेटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये कॉन्टैक्ट की बजाय नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। मस्कुलर फोर्स जो हमारी मसल्स अप्लाई करती है, जब हमें किसी चीज़ पर धक्का लगाना है तो हम अपनी मसल्स की फोर्स लगाते हैं। किसी चीज़ को होल्ड करके रखना है तो हमें अपनी मसल्स की फोर्स लगानी पड़ेगी। ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वे होती हैं जिसमें जो दो चीज़ों को कॉन्टैक्ट में रहने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है कितना फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है, और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, तो उस परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एयर भी प्रेशर डालती है, वाटर भी प्रेशर डालता है। जिस भी कंटेनर में हवा होगी या पानी होगी तो वो फूल जाता है। इसके कुछ एक्टिविटी हमने इस चैप्टर में पढ़ी भी थी। पुश होता है धक्का और पुल होता है खींचना। पुल मीन्स खींचना। किसी वस्तु को अगर हम खींचें तो उसे पुल बोलेंगे, उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी वस्तु को अगर हम धक्का दें तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, पुश करना पड़ता है। कई बार किसी चीज़ को कभी पुल करना पड़ता है, किसी चीज़ को खींचा, कभी हम खींचते हैं कभी धकेलते हैं काम करने के लिए। जब हमें वर्क करना हो तो फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर।
स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। इस लेसन 11 को आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना और इसके 10 क्वेश्चन हैं, ये आप लर्न भी कर लेना अच्छी तरह से। ये कीवर्ड की जो स्पेलिंग्स हैं वो लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।